गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजयन सर का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग कि विजयन सर डेली आएंगे। कभी कभी क्या होता है कुछ दिक्कतों की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, बट इधर भी प्रयास में हूँ बेटा कि आपको डेली लेक्चर एक मिलता रहे ना। और मैंने अपना वादा भी किया था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्लास 10 का उसको कई पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो मैं जैसा वादा किया था वैसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रॉमिस जल्दी तोड़ता नहीं हूं, इतना जान लीजिएगा। ओके, तो बेटा जैसा कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अब नेचर ऑफ रूट्स पे बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया। नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन बताने के बाद मैंने उस पे भी कुछ क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मैंने बोला था आपसे, वो शायद आपको याद होगा या नहीं, बट मुझे याद है। मैंने बोला था बेटा जो लंबे लंबे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने कार्य पे, वर्किंग प्रोसेस शुरू करते हैं। और बेटा मैं ये भी कह रहा हूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बोर्ड छोटा है तो बोर्ड बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। मैं बोल रहा हूं बार बार, हाँ कर दूंगा बोर्ड बड़ा। चलो आ जाओ, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिसको जो डाउट है पूछता रहेगा। फाइंड, आराम से पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल के पी जो भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर विच the roots of the quadratic equation kx minus 2 plus 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल। ओके बेटा, अब इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था ना कि के प्लेस पे लेमडा भी हो सकता है, के पे प्लेस पे पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कहने का मतलब बेटा आपके डिजिट भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेथड कभी चेंज नहीं होता मैथमेटिक्स में। क्योंकि पहले के जमाने में है जब एक्स वाई जेड लोग नहीं कंसीडर करते थे तो क ख ग घ अंग से शुरू करते थे। अब हम लोग आ गए इस जमाने में, तो हम लोग के एक्स वाई जेड से अपना मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, क्वेश्चन का मॉडल बेटा में जो होता है सेम होता है, बस उसमें क्या होता है डिजिट चेंज हो जाएगा। और जो के लेमडा ये सब है, ये सब चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन थोड़ा नहीं चेंज होता है कभी। तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन बेटा मैं और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। टेंशन नहीं लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k plus 4 x square plus k plus 1 x plus 1 equal to 0 has two real equal roots। ओके, तो चलते हैं। इन्हीं दो क्वेश्चनों को मैं अच्छे से समझाता हूं और फिर इस पे होमवर्क दूंगा, फिर आप लोग करेंगे, फिर बताएंगे कि कैसा है, क्या है, कैसे है। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं एकदम आराम से। जैसे समझ लो कि हम लोग इनिशियल पॉइंट शुरू करते हैं बेटा, है ना? आपको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, तो आते हैं। देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इन ब्रैकेट x minus 2 plus 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल। ओके, तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाया करते हैं। तो पहला मैंने बताया था बेटा इफ d इक्वल टू 0। ओके, इफ d इक्वल टू 0, so in this case so the given quadratic equation has real and equal roots। ओके, फर्स्ट केस। एंड द सेकेंड केस, मैं नंबर वाइज बेटा सीरियल वाइज नहीं लिख रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं।
सेकेंड केस मान लो हो जाए डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड द थर्ड केस इज डी इज लेस देन जीरो। तो बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे होता था नो रियल रूट्स। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हम करने वाले क्या हैं, हमारा काम क्या है। जैसे हमको मेरा काम अगर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा बताइए। तो पहले बेटा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, और पूरी जिंदगी भर कहूंगा जब तक मैथ पढ़ाऊंगा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन 2 या 3 टाइम्स। समझ रहे हो ना। जब तक आपको क्वेश्चन न समझ में आए बेटा उसको पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों जुनून के साथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इन ब्रैकेट x - 2 + 6 आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन एकदम आराम से लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन क्या है, kx इन ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। अब बेटा इसे अरेंज कर लो ना, क्योंकि बना बनाया हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी इक्वेशन बनाना भी पड़ता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, kx स्क्वायर प्लस 2kx -2kx प्लस 6 = 0। अब बेटा इसको इक्वेशन 1 कर लो। ओके, अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग जानते हो कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग लिख लेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। हो गया, ये किस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, वेयर a = k, b = -2k, c = 6। ओके, ये भी आपको पता चल गया। फिर मैंने क्या बोला था कि d निकाल लेना, d निकाल लो। d हो जाएगा बेटा b स्क्वायर -4ac, बहुत आसानी से करो। तो b की वैल्यू क्या है, -2k होल स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू क्या है, k × 6। ओके, तो यहाँ हो गया बेटा -2 × 4 k स्क्वायर -24k। अब देखो इसके पास कैसे रूट्स हैं, तो इसके पास बेटा जो है आर इक्वल, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है कंडीशन, तो लिख देना फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, वी मस्ट हैव, बहुत ही सिंपल है। क्या मस्ट हैव है, इक्वल रूट्स है ना, तो d = 0 हो जाएगा, तो d = 0। अब d की जो वैल्यू है आराम से यहाँ पे लिखो, 4k स्क्वायर -24k = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k कॉमन ले लो, k - 6 = 0। फिर बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो 4k = 0 होगा और k - 6 = 0, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, k = 0 और k = 6। तो कितनी वैल्यू आ गई, k = 0 और k = 6। बट अब दो वैल्यू आ गई तो दोनों वैल्यू नहीं ना ले सकते हैं, आप उसका कंडीशन भी तो देखिए। आप उसका कंडीशन जरूर देखिएगा। कंडीशन क्या है बेटा, कि अगर आप k = 0 लेते हैं, पहला कंडीशन, अगर आप k = 0 लेते हैं तो जब इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बताओ खत्म हो जाएगा पहला कॉन्सेप्ट, यहां से ये भी खत्म हो जाएगा। तो 6 = 0 ये कभी हो सकता है, आप ही बताओ ना, कि भाई जो k का वैल्यू मिलेगा वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। नहीं समझ रहे हो, यहां समझाते हैं, यहां समझाते हैं। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, आराम समझो। नाउ k = 0 ले लो, ठीक, k = 0 ले लिए बेटा यहां से। अब k = 0 को इसमें पुट कर दो, तो देखो 0 × x² -2 × 0 × x
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से ये सब 0 हो गया, 6 इक्वल टू 0। बताओ ये कभी पॉसिबल है? 6 कभी 0 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। कभी पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना मैथ पढ़ते पढ़ते या हमको पढ़ाते पढ़ाते, तब भी हम इक्वल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नहीं होगा। तो पॉसिबल क्या है बेटा? पॉसिबल है k इक्वल टू 6। तो हम लोग लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस k इक्वल टू 6 ले लेंगे। कोई एनी डाउट? हाँ, एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बेटा वो क्या करेगा? मैं बार बार बोलता हूँ, कहाँ लिखना है? कमेंट करे, मैसेज करे। हाँ, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, उनको सब समझ में आता है। हमारे बच्चे इतने तेज हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है, कोई टेंशन की बात है नहीं है। समझ में आया बेटा ना? चलो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ, भूल गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी पढ़ाता हूँ आप ही लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए बस यही कहता हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए, मेरे बच्चे सब नोट कर लिए होंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है कि वैल्यू आ गई तो खूब खुश होकर छटकने लगना, अरे k इक्वल टू 0, 6 आ गया, दोनों को रख दो, दोनों वैल्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन भी एक बार देख लेना। ओके, हाँ बेटा, मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। एक बात और कह रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, तो प्लीज हर पार्ट को आप देखें। पार्ट फर्स्ट से लेके जितने भी पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे, आपका देखोगे तो YouTube पे जाओगे, सबका थंबनेल एक ही जैसा है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर देख लेंगे ना, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको कुछ न कुछ बेटा जरूर समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? हाँ, आप जरूर देखिए बेटा। आपके पेपर में क्या होगा? बहुत होगा बेटा, डिजिट चेंज होगा, है ना? बट मेथड नहीं चेंज होता है। डिजिट चेंज हो सकता है, x के जगह y हो सकता है, y के जगह z हो सकता है, k के जगह w हो सकता है, पर बेटा मेथड तो नहीं ना चेंज होगा। अगर मेथड चेंज होता रहता मैथमेटिक्स का, तो मैं भी आज नहीं पढ़ा पाता मैथमेटिक्स। क्लियर बात तो ये है। चलो नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया जाए। 2 क्वेश्चन कर लिया जाए, इसके फिर 2 क्वेश्चन लिख देंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ, टेंशन क्या लेना है, पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से देखो। यहाँ पे दिया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वही वाला सेम कंडीशन है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। ओके, तो सेम कंडीशन है। चलते हैं, पहले अरेंज करते हैं, देखते हैं अरेंज है कि नहीं। अरेंज है, चलो अच्छी बात है। द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है भाई? k + 4x², ठीक है बेटा, प्लस k + 1x + 1 = 0। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेंगे? दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इसी से क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, वेयर a की वैल्यू क्या है बेटा? k + 4। एकदम आराम से सीखो ना। b की वैल्यू क्या है? k + 1। वैल्यू कैसे चेक करते हैं? जैसे x² कोफिशिएंट a, x² कोफिशिएंट सम, तो a = दिस, b का x का कोफिशिएंट b, तो x कोफिशिएंट इसमें ये, c क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो 1 हो जाएगा। अब क्या निकालो? d निकाल लो, b² - 4ac, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी? k + 1 होल स्क्वायर -4 × k + 4, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा ×1। आराम से करो, आराम से। a + b होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। यहाँ पे हो जाएगा k² + 1² + 2k हो जाएगा, -4k, 1 का मल्टीप्लाई -16। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो k² और यहां से हो जाएगा -2k -15। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब इसको क्या करना है? इसके पास कैसे रूट है जानते ही हो, इक्वल। अच्छा, इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं?
हाँ, हमें तो उम्मीद है कि दिख रहा होगा। हाँ चलो, तो यहाँ पे वही वाला कंडीशन लिख लेंगे, फॉर इक्वल रूट्स मस्ट बी हैव, इसके बाद यहां से हम शुरू करते हैं, फॉर इक्वल रूट्स मस्ट वी हैव। ओके बेटा, मस्ट बी हैव क्या होता है, क्या होता है, होता है d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। इसीलिए कहा था बेटा कि 9th में फैक्टराइजेशन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ लेना। सॉरी, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको। उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती होगी। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। चलो आ जाओ। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा आराम से। के स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ देखो 15 है, छूट गया, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटा k कॉमन ले लो, k माइनस 5, 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके बेटा, दोनों में से k माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 3 ओके इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, यहां से बेटा k माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो, r k प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो। यहां से k इक्वल टू 5 आ गया, r k इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो एक बार चेक कर लिया जाए कि कौन कौन सा वैल्यू सही है, कौन सा नहीं सही है। हाँ, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू जो सेटिस्फाइड करेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ के आर क्या हो जाएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ के आर 5 एंड माइनस 3। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बताओ फटक से। कोई डाउट नहीं है, बोलो जल्दी। चलो, जब कोई डाउट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे हमारे बच्चे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, टेंशन नहीं लेना। जब तक भी आंसर है टेंशन नहीं लेना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। यहां पे दिया बेटा फाइंड द नॉन जीरो, देखो सीधे सीधे नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। ओके, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 आराम से माइनस 2k माइनस 1 ब्रैकेट में है x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके बेटा, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है ना, इक्वल रूट्स। पहला तो ये है, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये देखो आपका थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। मैं बोला ना कि मैं आप लोगों को ओनली सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सब कुछ पढ़ा देता हूं, हर एक टाइप का। क्योंकि हम लोग को अच्छा नंबर लाना है ना। तो अच्छा नंबर लाने के लिए थोड़ा अच्छा मेहनत भी करना पड़ता है। ओके, तो देखो क्या दिया है, सिंपल सी बात है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, मैंने बोला ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ो आराम से। देखो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, सब समझा दूंगा अभी। यहाँ दिया है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो के की वैल्यू है जीरो हमको नहीं लेना है।
फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैज इक्वल रूट्स, हैज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के बाद बेटा इस इक्वेशन में k की वैल्यू को पुट कर देना है। हाँ, अब इस इक्वेशन में जब हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर करेक्ट काम हो जाएगा। तो चलते हैं, कहीं आ जाए धीरे धीरे तभी ना आएगा सॉल्यूशन। और कोई भी मिस्टेक हो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं कि सर वीडियो में ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम विजन सर जरूर सुनेंगे, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे अपने तो किसकी सुनोगे, बोलिए। तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें, मेरी कमी भी बताएं। समझ रहे हो बेटा, कमी मैं इसलिए पूछता हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप मुझे बताएंगे तो मैं ज्यादा सीखूंगा। समझ रहे हो बेटा। हाँ, तो फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू, तो पहले हम लोग लिखते हैं द गिवन इक्वेशन। इसको तो लिखते लिखते हाथ थक जा रहा होगा तुम लोगों का। के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अरे तो उसको आप अरेंज करो ना। हाँ, जैसे अगर कोई चीज बिखरी हुई आपको दे दी जाए और बोला जाए कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, तो क्या आप उसको ऐसे ही रहने दोगे? आप उसको कलेक्ट करो, उसको कलेक्ट करने के बाद जो है कि उसे इकट्ठा कर लो और फिर अपना अरेंज करो। तो चलते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म को कलेक्ट किया जाए। तो इसको एक साथ लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ पे लिख दें माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा के प्लस 1 एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए मैंने जो बाहर किया सही है कि नहीं है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जानते हो बेटा क्या होता है, स्कूलों में लोग बोलते हैं सलेबस सलेबस सलेबस। सलेबस इतना जल्दी नहीं खत्म होता है, अगर आदमी कोई मन से पढ़ा है ना बहुत टाइम लगेगा। तो हर टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब क्वेश्चन पता है, बट जितना मुझे पता है मैं उतना बताने का जरूर प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है आप लोगों से। बट एक ही प्रॉमिस तुम लोग नहीं हमारा पूरा करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। चलो अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब लिखते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तो लिख लेंगे आप लोग सभी लोग, वेयर ए इक्वल टू के प्लस 1, ओके बेटा, बी इक्वल टू कोफिशिएंट को माइनस के साथ 2 के माइनस 1, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये भी आपको मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, डी निकालो आराम से। देखो जब भी कोई इक्वेशन दिया रहे ना डी निकालो, उसके बाद कंडीशन लगाओ फिर वैल्यू निकाल दो। तो डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू हो जाएगी बी। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, अपना सेफ्टी के लिए ब्रैकेट लगाइए 2 के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है के प्लस 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, ओके बेटा। अब इसका कर दो होल स्क्वायर, तो 4 हो गया के माइनस 1 होल स्क्वायर 4 के प्लस 1। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो, 4 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 4, ठीक है। अब बेटा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं इरेज करूंगा। क्वेश्चन मैं इरेज करूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप लोग चाहें क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन के साथ उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं हट जाता हूं। चलो तो जितनी जरूरत है, अच्छा चलो, अच्छा क्वेश्चन इरेज नहीं करते, पहले यहां से करते हैं।
यहां से। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4k², इसके बाद यहाँ है ध्यान दीजिएगा 4k² प्लस 4, ओके, -8k -4k, ठीक है, -4। फिर इसके आगे चलते हैं तो -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4k² -12k, ठीक है बेटा। वही जानते ही हो, 4k आप चाहें तो कॉमन ले लें तो k -3 आ गया। अब इसके पास कैसे रूट्स है, इसके पास रूट्स है बेटा इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्वल रूट्स वी हैव, क्या है, d = 0 होता है, सभी लोग जानते हो। तो d की वैल्यू क्या है 4k, k -3 = 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा k = 0, r k = k -3 = 0। तो k = 0, r k = 3, तो देयरफॉर k = 3 लेंगे। क्यों लेंगे k = 3? क्योंकि वहां पे लिखा था क्वेश्चन में नॉन जीरो, तो k की वैल्यू 0 है ना। तो जो k की वैल्यू 0 है उसे हम लोग नहीं लेंगे। ओके बेटा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। उसे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा गया है कि आपको नॉन जीरो वैल्यू लेना है। अगर आप k = 0 ले लेंगे तो मतलब ही क्या होगा नॉन जीरो का। ओके, ठीक है, ठीक, चलते हैं। अब क्या करना था, ये तो हो गया। हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का रूट्स भी फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। यही k का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो, पुटिंग k = 3 इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिला, चलो, k + 1 मीन्स 3 + 1 x² -2 3 - 1 x + 1 = 0। तो बेटा यहाँ कैसे क्या मिल गया आपको 4x² और ये आपका 2 2 जा -4x + 1 = 0। तो ये आपका हो जाएगा ना बेटा 2x - 1 का होल स्क्वायर। मुझे पता है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी। x = डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे। 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। ओके, तो यहां से आप जब करेंगे ना बेटा, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, x = 1/2 और x = 1/2। तो क्या लिखेंगे, x = 1/2 एंड x = 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखे ना क्वेश्चन कितने टाइप के बन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसके टाइप को मत पूछोगे कितना टाइप बनेगा, टाइप बनता ही रहता है इसमें। अब मैं क्या करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है ना, उस टाइप का मैं दे देता हूं आपको होमवर्क। क्लियर? हाँ, 2-4 ठो होमवर्क ले लो ना, फिर तो आगे तो करवाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा। ऐसा तो नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अभी कम से कम 10 पार्ट लगेंगे वर्ड प्रॉब्लम को लेते हुए। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं अब इसको इरेज करके होमवर्क लिख दे रहा हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर उसका होमवर्क लेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ो यार, पढ़ते रहो, जिंदगी में और कुछ नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई है। तो होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क फर्स्ट फाइंड द, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। देखो क्वेश्चन पूछने का कई तरीका होता है। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। ओके बेटा, वैल्यू यू है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द quadratic इक्वेशन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा 3k प्लस 1x² 2k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। ये हो गया। नेक्स्ट बोला ना 5 क्वेश्चन लिखूंगा। नेक्स्ट है बेटा आपका, जैसा अभी पढ़ाया हूं, फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p पैरेट वाला p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1x² माइनस 6p प्लस 1 x प्लस 3p प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन है बेटा p इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, हैज इक्वल रूट्स। ठीक, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस k 2k, ठीक है ना बेटा, सॉरी 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात यह है कि जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ाया उस टाइप का होमवर्क भी दे दिया। अब इसे ईमानदारी से आप करें तो फिर देखो मजा आएगा आपको। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अच्छे से नोट करके पढ़ो, तब मजा आएगा, तब विजय सर के वीडियो देखने का आपको कुछ फायदा मिलेगा। मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया आज उस टाइप का, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना बेटा कि वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। जैसे किसी का नाम कोई गांव में नहीं है, उल्टा सीधा नाम होता है, लोग घुमा घुमा के पूछते हैं, अच्छा उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो आप आराम से क्वेश्चन पहचानिए, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है बेटा, हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ इस वीडियो में कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बेटा
जब आप लाइक सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरा भी मनोबल खूब बढ़ेगा। ओके, और लास्ट में मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट। और आप लोगों को कोई भी डाउट है बेटा तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर मैसेज करें। आज तक कभी किसी का मैसेज आया नहीं है कि सर हमको ये डाउट है। जैसे आपको मैंने होमवर्क, जब होमवर्क देते हैं ना, तो होमवर्क देने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम लिखें, और बेटा वो नाम लिख के बता दें कि हमको क्वेश्चन नंबर ये या क्वेश्चन का फोटो ही क्लिक करके भेज दीजिए जिस पे आप लिखे हैं, तो मैं भी आपको बता ले दूंगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, प्लीज सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।